नमस्कार दोस्तों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही एस्ट्रो में स्वागत है। अपने परम पूजनीय गुरुदेव प्रज्ञा अवतार श्री रामाचार्य शर्मा जी तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में नवरात्रि की सप्तमी तिथि माता कालरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। सातवें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालरात्रि श्याम वर्ण की हैं, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। माँ का वाहन गदर्भ है। माँ कालरात्रि शक्ति का रौद्र रूप है। माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प रात रानी है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गदर्भ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। माँ कालरात्रि की पूजा तांत्रिक विशेष सिद्धि प्राप्ति के लिए रात में करते हैं, यानी कि रात्रि के समय में माँ कालरात्रि निडरता और निर्भयता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास पहुंच गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने, अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उनके शरीर से निकलने वाले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसे देखकर दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाईं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ के दर्शन मात्र से व्यक्ति पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि माँ की उपासना से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली यह शक्ति हैं। कालरात्रि माता काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु, रात्रि भय को दूर करती हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति हर तरह से भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का भय का नाश हो जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष समाप्त होता है। माँ कालरात्रि को शनि ग्रह की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। शनि संबंधित कुंडली में कोई भी दोष हो तो उसके लिए माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। कालरात्रि माता की जय हो। धन्यवाद।